विश्वामित्र जी हार गए। हार भी अच्छी अगर हरि की याद आ जाए। भगवान निर्बल के बल हैं, हारे को हरि नाम। विश्वामित्र जी हार गए, लेकिन हारते ही उन्हें हरि याद आ गए। हरि बिनु मन ही न निश्चर पापी। मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, पर उन भगवान की शरण में जाऊं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, महाराज दशरथ के पुत्र बने हैं। उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जिंदगी भर का झगड़ा है, मैं नहीं जाऊं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र का कल्याण नहीं होता जो अपने क्षुद्र अहम से ऊपर न उठ सके। विश्वामित्र जी ने कहा कि झगड़ा होगा, पर यहां तो मैं भगवान को पाने जा रहा हूं। आश्रम से चले श्री अवध पधारे, मन में सोचते जा रहे हैं इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, मैं वन में भजन कर रहा था आपका, आपने घर में बुला लिया, तो चिंता मत करो, आपने मेरा वन छुड़ा दिया, मैं आपका घर छुड़ा दूंगा, वन में ले जाऊंगा। किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, पर भगवान आपने अगर यज्ञ की रक्षा करके मेरा वन बसा दिया तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। यज्ञ पूर्ण जब हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। और दो मिल जाए राम लक्ष्मण प्राप्त कर, जग से कहूंगा गर्व से आ जमाने जोर मेरा आज माने के लिए। और जिनकी कृपा में मुक्ति है, जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। यही विधि करत बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दशरथ जी ने सुना गाधी नंदन विश्वामित्र जी आए हैं, बड़े घबरा गए। हे भगवान, ये वही विश्वामित्र जी हैं जो इसी कुल में एक बार महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे, उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने। इतने दिन बाद पता नहीं क्यों आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा क्या सोच रहे हो राजेंद्र? महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव मैं यह सोच रहा हूँ कि आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? श्री राम जी का नाम रामचंद्र रख दिया है, और ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। इस कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब श्री रामचंद्र हुए हैं तो विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी खूब हंसे, डरो मत, अब आ ही गए हैं तो साधु ते होए न कारज हानि। दशरथ जी गए, द्वार जाकर प्रणाम किया, बंदी अपने विद्वत जनों ने स्वस्ति वाचन किया। महाराज दशरथ बोले दिन आज को धन्य महामुनि राज, कृपालुता कीनी सुभायन की, रसना के भांति बखान करे जो दशाचित चौगने चायन की, तब तेज भरी तू अमूर्ति बिंदु महौषधि है जगतायन की, अवधेश की भूमि पवित्र भई जब डारी दई रज पायन की। बुलाया, अपने सिंहासन पर बिठाया और भोजन कराया। महाराज प्रसन्न हो गए। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि अद्भुत ढंग से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है। पहले तो सुनते थे कि महल छोड़कर राजा वन में जाते हैं किसी महात्मा के पास भगवान को पाने के लिए, भोजन छोड़कर फलाहार करते हैं। राजमहल में बैठे हुए राजा की आसन छोड़कर कुशासन पर बैठते हैं। यहाँ तो भगवान को पाने के लिए वन से घर में बुलाया गया, और विरक्त संत को गृहस्थ के पास भेजा, और कुशासन छोड़कर राज्य सिंहासन पर बिठाया, और फलाहार छोड़कर भोजन कराया। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि प्रभु समझ में नहीं आता कि आप कैसे मिलते हो, पता नहीं, समझ में नहीं आता। भोजन का त्याग करने से मिलते हो, घर छोड़ने से मिलते हो, कुशासन पर बैठने से मिलते हो, कि वन छोड़कर घर में आवे, विरक्त होकर गृहस्थ से मांगे भगवान को, फलाहार छोड़कर
भोजन करें। रिझेला रिझावेला कवन गुण से, हे भगवान आप किस तरह प्रसन्न होते हैं, किस गुण से प्रसन्न होते हैं, समझ में नहीं आता। किससे आप प्रेम करते हो, किससे बैर करते हो, अपना किससे किस आधार पर बना लेते हो। ये सोच ही रहे विश्वामित्र जी। तभी विश्वामित्र जी को प्रसन्न जानकर पुनि चरणन मेले सुतचारी, और राम जी को देखा तो राम देख मुनि देह विसारी। जाहिर में गो के बैठा, जाहिर में गो के बैठा, लोगों के दरमियां हूं, पर ये खबर नहीं मैं कौन हूं कहां हूं। अब तो मिल गया जिसे पाना था। डूब गए भगवान के छवि समुद्र में, अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। दशरथ जी को लगा हमारे लाल जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, पता नहीं नजर न लग जाए, पर मना कैसे करें। तो तुरंत हाथ जोड़कर बोले, कई कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का प्रयोजन। विश्वामित्र जी ने इधर ध्यान दिया, राजन मेरे आने का प्रयोजन जानकर पूरा करोगे। महाराज आपके कहने में देर होगी, हमारे करने में देर नहीं होगी। तो सुनो अयोध्या नरेश, तुमसे यही हमें आशा थी, राक्षस सताते हैं, मैं तुमसे याचना करने आया हूँ। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। अनुज समेत देहु रघुनाथा। किसी ने कहा लक्ष्मण जी कैसे राम जी के संग गए। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी का नाम तो लिया नहीं है, अनुज तो भरत जी भी हैं। एक महात्मा बोले कारण कुछ भी रहा हो, पर अच्छा रहा राम जी के संग भरत जी नहीं गए। जनकपुर में आए थे परशुराम जी, राम जी परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। अच्छा सो तो ठीक, लेकिन गए कैसे। राम जी आगे, भरत जी पीछे, लक्ष्मण जी पीछे, शत्रुघ्न जी पीछे, चारों भाई क्रमशः आ रहे हैं। पहले राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी की आज्ञा पाकर आशीर्वाद पाकर दाईं ओर बैठ गए। पीछे भरत जी ने गुरु जी का आशीर्वाद पाया और वे बाईं ओर बैठ गए। उनके पीछे लक्ष्मण जी गुरु जी का आशीर्वाद पाकर राम जी के पास बैठ गए, और पीछे शत्रुघ्न जी भी गुरु जी का आशीर्वाद पाकर भरत जी के पास बैठ गए। अब दो इधर, गुरु जी बोले इधर वाली जोड़ी नहीं, इधर वाली। अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी ने सुना तो कांप गए, आंखों से आंसू, तन कांपने लगा। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी, वर सोच के सयानी, बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो, जो अंश रघुवंश को हुक्म ना टारी हो। गुलाम बिनु दाम के, गुलाम बिनु दाम को, बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजे। बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजे। सकल सुपास लीजे आप ही के काम को, ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे। काढ़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को, राम देत नहीं बनई गुसाई। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा, राम जी को नहीं दोगे? मैंने ये कब कहा? मैं कह रहा हूं देते नहीं बनता। नहीं देना और देते नहीं बनता, दोनों वाक्यों में अंतर है। किसी पड़ोसी के घर विवाह, एक नौकर की जरूरत, आप अपने नौकर को भेज देते हैं कि यहाँ काम कराओ। पर कोई मेहमान आया हो और पड़ोसी कहे एक आदमी की जरूरत, तो मेहमान को तो कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि मेहमान को आपने पाया नहीं, वह तो कृपा करके आया है। तो जो कृपा करके आया उसको दान देने का अधिकार हमें कहाँ? भगवान को हमने पाया नहीं है, यह तो कृपा करके आए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बात उलझ गई, इनके बदले में कुछ और मांग लो। अच्छा, विश्वामित्र जी का परीक्षा लेने का पुराना स्वभाव, आज भी वही स्वभाव। राम जी के बदले में क्या दे सकते हो? मांगो भूमि धैनु धन कोसा। भूमि धैनु धन सब दो दो अक्षर के। ये राम लक्ष्मण को दो, ये दो को दो, ये ऐसा बुद्धि में बैठ गया।
कि जो शब्द बोलते हैं वो दो ही दो अक्षर के, भूमि धैनु धन कोश, बस इतना ही चाहते हो राम जी को। दशरथ जी ने रोकर कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही, प्राण भी दे सकता हूं पर प्राण प्यारे राम को नहीं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए कि हम सोच रहे थे कि बाबा जी हम बने भगवान इन्हें मिल गए। क्यों मिल गए आज मैं समझ गया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन बात बिगड़ न जाए इसलिए ऊपर से क्रोध करते हुए बोले। हमारे पूज्य मामा जी का यह पद्य है, देखे बचनवा काहे करेला बहनवा, काहे करेला बहनवाए रघुवंशी दाता। अगर राम जी को भेज दोगे, वशिष्ठ जी ने समझाया, बहुत तरह की विद्या पाएंगे, खलों को मार कर लौटेंगे। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, और इसमें बड़ा बढ़िया संकेत, बहुत तरह की विद्या पाएंगे अथवा विद्या भी पाएंगे और बहू भी पाएंगे, विवाह भी होगा। और जगत में जय जय का